नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ को लेकर शहर में निकाली गई कलश यात्रा। आगे बात होगी गाजीपुर के, जहां पुलिस लाइन सभागार में सभी थाना अध्यक्षों के साथ हुआ गोष्ठी का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने खोला वैलेंटाइन डे के खिलाफ मोर्चा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अखिल विश्व गायत्री शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सिद्ध क्षेत्र खडेरी ग्राम में होने जा रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा ग्राम में निकाली गई। 1000 से अधिक महिलाओं ने सर पर कलश रखकर लगभग 5 किलोमीटर ग्राम का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां पर शांति कुंज से आई हुई टोली के द्वारा कलश रखे हुए सर पर महिलाओं की आरती की गई और कलश पूजन किया गया। इस कलश यात्रा में अखाड़ा खेलते हुए आगे आगे चल रहे थे। इसके साथ ही रामधुन संगीत पार्टी और साथ ही क्षेत्रीय ग्वालवाल की वेशभूषा में दीवारी गाते हुए चल रहे थे। ग्राम के लोगों ने जगह जगह कलश पूजन किया, आरती उतारी। ये कार्यक्रम दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पहला कार्यक्रम है, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस यात्रा में लगभग 5000 लोगों से अधिक की भीड़ चल रही थी। शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई टोली के द्वारा क्षेत्रवासियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल की पत्नी कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीत पटेल, गौरव पटेल, मध्य प्रदेश स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के पिता भाव सिंह माता की उपस्थिति रही। इसके साथ ही कुर्मी समाज महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया पटेल के गणमान्य की उपस्थिति में भारी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां एसपी ओमवीर के द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार में सभी थाना अध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी की गई तथा विभिन्न अपराधों में की गई कार्यवाहियों एवं जनपद के टॉप 10 अपराधी, गुंडा तथा माफियाओं के खिलाफ की गई कार्यवाहियों के बारे में समीक्षा की गई। तो वहीं एसपी ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया। तो वहीं एसपी ने गैर जनपद से सटे बिहार बॉर्डर के सभी थानों को किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने एवं अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ, एसपीआरए बलवंत चौधरी समेत सभी सर्किल के सीओ व अभियोजन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। वैलेंटाइन डे को लेकर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने आज अश्लीलता फैलाने वाले कार्यक्रमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कहीं भी अश्लीलता भरे कार्यक्रम आयोजित किए गए तो विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल अपनी ओर से कड़ी कार्यवाही करेगा, जिसका उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के आयोजकों का होगा। इस संबंध में आज विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री निखिल तोमर, प्रदेश सह सेवा प्रमुख राजेंद्र सिंह कुशवाहा, शहर जिला सुरक्षा प्रमुख आदित्य गुप्ता आदि के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में कहा गया कि धर्म की रक्षा हेतु एवं युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद समाज में अनेकों कार्य करता है, जिससे हमारे सनातन धर्म की गरिमा बनी रहे। लेकिन कुछ तत्व समाज को तोड़ने एवं अश्लीलता फैलाने के रूप में उभर कर सामने आते हैं। इससे समाज पर तथा आने वाली युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया कि वैलेंटाइन डे पर होने वाले वीक में युवा पीढ़ी फंसकर गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। प्रेम के नाम पर युवा बहन बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, जिसे हिंदू समाज व बजरंग दल सहन नहीं करेगा। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि झांसी महानगर में कपल नाइट्स के नाम से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए सभी होटल संचालकों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए कि इस तरह के कार्यक्रम न कराए जाएं। इसके बावजूद यदि कहीं भी ऐसे अश्लीलता भरे कार्यक्रम होते हैं तो विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल अपनी कड़ी कार्यवाही करेगा। ज्ञापन में जिलाधिकारी से इस संबंध में उचित कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया है। परिषद बजरंग दल द्वारा
ये जो 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक पश्चिमी सभ्यता वाला जो कार्यक्रम है, जिसको ये पश्चिमी सभ्यता की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो कार्यक्रम करती हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, ये जो कार्यक्रम है, इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो विज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, तो इस संबंध में अवगत कराया गया है कि ये जो कार्यक्रम होती है, ये हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को खंडित और गंदा करने का काम करती है। ये हमारी सभ्यता या संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो इन कार्यक्रमों में जो हमारी बहन बेटियां हैं, इनका दुरुपयोग किया जाता है विधर्मियों द्वारा। इस तरह के आयोजन कुछ कपल नाइट्स के माध्यम से किए जा रहे हैं या होटलों में। इसमें सब विधर्मी या पश्चिमी सभ्यता को सहयोग करने वाले लोग इस तरह के कार्यक्रम जो करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और इस तरह की व्यवस्था को हम समाज में लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। शासन से, जिलाधिकारी महोदय से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि संबंधित विषयों को जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दिए गए हैं, इन विषयों पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और जो आयोजक हैं उन तक सूचना दी जाए। अगर उन तक सूचना पहुंचाने का काम शासन प्रशासन करता है तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा हमारे को काम करने के लिए। पार्कों में बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार होता है, गलत परंपरा का पालन होता है, ये समाज को खंडित करने का काम होता है। इसका हम विरोध करते हैं और इसमें कठोर कार्रवाई करने का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का निर्णय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज झांसी। खबर कानपुर से है, जहां व्यापारियों की शिकायत के बाद पुलिस ने तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की चोरी की सरिया बरामद की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि लोहा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और सर्विलांस के जरिए खुलासा किया है। मामले में मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं मामले के संबंध में डीसीपी पूर्वी एसके सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर, पकड़े गए अभियुक्त ने तथ्य पूछताछ में क्या क्या बताया है और किस तरह से वो सरिया? देखिए, जैसा कि आपने प्रेस नोट में देखा होगा कि ये माल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बुक हुआ था और अयोध्या जाना था। अच्छा, उधर करते तो अयोध्या जाना था और बेसिकली जो यहाँ से जो डील हुई थी, सिर्फ कंप्यूटर पे माल की बुकिंग हुई। तो माल जहाँ पे डिलीवरी होना था वो अयोध्या था और माल जहाँ से होना था वो अदर स्टेट था। लेकिन मैं सीपी सर का और इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। माननीय विधायक जी यहाँ के लोकल हैं, व्यापार मंडल के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को अपना रखा और बादशाही नाका की पुलिस ने, हमारे डीसीपी ने, हमारे एसीपी ने, और इसमें लगे हम लोग लगे पूरे के पूरे। और पहले तो मोबाइल नंबर नहीं हुआ, मोबाइल नंबर से IMI रन कराई गई, बाकी डिटेल उस पर प्रोसेसिंग हुई। और पिछले 4 दिन से हम लोग कॉन्टीन्यूअस लगे हुए माल को ट्रेस करने में। मुलजिम को पकड़ा, माल को पकड़ा, फिर माल को वहाँ से डिलीवरी जहाँ पे हुई थी या जहाँ पे उसको रखा था उसको लेकर के फिर इसको हम लोग बरामद किए हैं। जैसा कि आपने कैंपस में देखा कि काफ़ी माल बरामद है। सर, ये मामला लगभग ट्रेसिंग से हुआ कि मुखबिर की सूचना के अंतर्गत? नहीं, ट्रेसिंग ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो है वो एक महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना कि ये इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि जो घटना जो दोनों स्पॉट है उसका कोई बादशाही नाका से संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं, क्योंकि डिलीवरी कहीं पे होनी थी और डिलीवरी उठानी कहीं से थी। लेकिन उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे प्रभावित हो रहे व्यापारी भाई, वो यहाँ के बादशाही नाका के थे। तो उनका कंसर्न था और उनके कंसर्न को हम लोगों ने ध्यान में लिया और उस पूरे के पूरे माल को पूरा बरामद किया है और 100% रिकवरी है। और ये मतलब बड़ी बात है। और जिसके यहाँ किया है उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी हम लोगों को ये था कि मुलजिम भले मिल जाए, अगर माल नहीं मिला तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण होता है केस वर्कआउट हो जाए। लेकिन अगर माल की डिलीवरी नहीं हुई तो जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता उस बात में। अब 30 मैट्रिक टन है, तो आप उस हिसाब से गणित लगा लो कितना है। 15-15.5 लाख का माल है। सर, किस जगह पकड़ा गया है? सर, 30 मैट्रिक। ये मध्य प्रदेश में एक चित्रंगी जगह है, चित्रंगी डिस्ट्रिक्ट। नहीं, उसमें हमने कहा ना कि ये एक नेटवर्क के तहत है, उस पर हम लोग बाकी करेंगे, बाकी जिसके यहाँ किया है वो भी करेंगे। लेकिन हम लोग की प्राइमा फेसी जो था कि माल की रिकवरी हो, माल आ जाए, क्योंकि जो व्यापारी भाई हैं उनका इंटरेस्ट माल में,
माल अगर मिला तो बाकी मुलजिम को हम और पकड़ेंगे। इसमें से कोई और भी आपराधिक इतिहास है क्या? नहीं, आपराधिक इतिहास इसलिए नहीं क्योंकि भाई माल ले जा रहा था, ला रहा था, गुरफेत में था। अब किसी पॉइंट पे उसकी नीयत बदल गई, समझिए। अगर वास्तव में पहले से अपराधी होता, पहले से करता, तो क्यों ड्राइवर रखते, क्यों ट्रक पे चलता? तो हाँ, इससे पहले माल ले गया होगा, ये तो अचानक से इसका पहली बार इस तरीके से पूछताछ में बताया। नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। इससे पहले भी माल ले जाता रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना किसी पॉइंट पे इसकी नीयत बदल गई। जैसे आदमी कोई सामान लेके जा रहा है, 10 बार लेके गया, उसकी लास्ट में वो ईमान फसल गया, अब उसको लगा कि बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि भाई माल है और ये ट्रेस होगा, और मोबाइल है, बाकी चीज़ है, डिटेल है, उसके आधार पर धीरे धीरे पुलिस ने और इसको ट्रेस किया। और समझिए कि बादशाही नाका पुलिस के लिए कितना मुश्किल है कि यहाँ से एक अलग स्टेट में जाना और वहाँ से माल को रिकवर करके ला। मतलब हमने डिस्ट्रिक्ट नहीं क्रॉस किया, एक ही स्टेट क्रॉस किया, तो ये एक बड़ी बात है। क्या टीम को नहीं, बिल्कुल टीम पूरी इनाम की हकदार ही है, पूरी इनाम की हकदार है और बड़ा सराहनीय काम है। ऐसे काम हो तो हमारा जो पुलिस का काम होता है, जो हमारी लोगों के बीच में एक गुडविल है, वो बनती है। और ये बादशाही नाका पुलिस ने पेन लिया और सीपी सर के निर्देश में सीपी सर ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और हम लोगों ने किया। जो हमारी टीम वहाँ पे गई थी उससे हम लोग कांटेक्ट में थे, हम लोगों को मुलजिम भी मिला, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, वेट करो, जब तक माल नहीं रिकवर होगा तब तक रिटर्न नहीं होना है। फाइनली माल रिकवर किया, अब माल लेकर के फिर हम लोग यहाँ पे आए। ट्रक मालिक भी है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। मथुरा 22 दिसंबर को अयोध्या नगर थाना जमुना पार से एक नाबालिग किशोरी गायब हो जाने के संबंध में थाना जमुना पार पर मुकदमा पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया था। इसी बीच 2 जनवरी 2024 को थाना सदर बाजार क्षेत्र में यमुना नदी में गायब किशोरी का शव मिला है, जिस उक्त घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल घटना का अनावरण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी को निर्देशित किया गया। इस दौरान जब यमुना पार पुलिस ने इस घटना की गहनता से जांच की तो पता चला कि मृतका एवं बाल अपचारी के बीच प्रेम संबंध थे और 20 दिसंबर को प्रेमी बाल अपचारी द्वारा किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का प्रयास किया, जिस पर किशोरी ने विरोध किया तो प्रेमी बाल अपचारी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को छिपाने के उद्देश्य से उसके शव को यमुना में बहा दिया। और इसी बीच आज पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। थाना जमुना पार पर 22 दिसंबर को एक 13 वर्षीय बच्ची के गायब होने की सूचना उनके परिजनों ने दी थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो गायब बच्ची थी उसकी तलाश शुरू करा दी गई। काफ़ी प्रयास के बाद भी वो नहीं मिल रही थी और इसी बीच 2 जनवरी को थाना सदर क्षेत्र में यमुना जी के धारा के बीच में किसी एक टापू के पास एक नाविक को एक डेड बॉडी की उसको डेड बॉडी दिखी तो उसने लोकल थाने पे थाना सदर पे सूचना दी। सभी टीमें तुरंत एक्टिव हुई और इसमें मृतका की पहचान हुई। पहचान उसी बच्ची के रूप में हुई जो बच्ची 22 तारीख को गायब हुई थी थाना जमुना पार क्षेत्र में। और पोस्टमार्टम के बाद इसमें हत्या की पुष्टि हुई, थ्रॉटलिंग कॉज ऑफ डेथ आया था। उसके बाद हमारी 5 टीमें इसमें लग गई थी इस घटना का अनावरण के लिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसमें सफलता मिली है। सभी हमारे जो टेक्निकल एड्स हैं, मैनुअल मुखबिरी तथा सीसीटीवी कैमरे जो ऑपरेशन त्रिनेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और पुलिस मुख्यालय के लगातार आ रहे निर्देशों में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इससे हमें इम्पॉर्टेंट क्लू मिला और इसमें जो आरोपी है अभी उसकी पहचान हुई। उसी मोहल्ले का एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। जब उसे पूछताछ किया गया तो उसने पूरी घटना कबूली। उसने बताया कि मैं पहले से उस बच्ची को जानता था और हमारे बीच में बातचीत होती थी, हम लोग मिलते थे और उस दिन भी मॉर्निंग में मिलने के लिए मैंने बुलाया था। वहाँ पे इस बाल अपचारी द्वारा उससे जो मृतका है उससे संबंध बनाने का प्रयास किया जाने लगा। इसी पे इनमें झगड़ा हुआ और फिर जो ये बाल अपचारी है उसने थ्रॉटलिंग करके उस बच्ची की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को पानी में बहा दिया। वही शव जो है कुछ दिनों बाद वहाँ पे मिला
इसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। ट्रायल भी हम लोग जल्दी संपन्न करा के इसमें जो विधिक अंजाम तक, जो लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग इस केस को ले जाएंगे। नहीं, अकेला, जैसे मैंने बताया, इसके द्वारा अकेले ये घटना कारित की गई। मथुरा से सीनू संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। दुमका रामपुर हाट राष्ट्रीय उच्च पथ पर शिकारीपाड़ा के निकट गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने पश्चिम बंगाल से आ रहे चिमनी ईंट लदे एक ट्रक तथा पत्थर चिप्स लदे एक हाईवा को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में प्रखंड परिसर शिकारीपाड़ा में खड़ा किया है, जबकि एक पत्थर लदे हाईवा को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी जयप्रकाश करमाली ने बताया कि ये कार्यवाही औचक निरीक्षण के दौरान की गई है। सभी वाहनों में क्षमता से अधिक लोड पाया गया है। बीच बीच में छापामारी चलते रहता है और उसी क्रम में एक गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया गया, 2 गाड़ी जब्त किया गया है। 2 गाड़ी में क्या है सर जो जब्त एक ईंट है और एक में गिट्टी है और एक जो ब्लैक लिस्ट किया गया है वो बोल्डर था। क्या सर चालान नहीं था इनके? चालान नहीं, ओवरलोडिंग है। तीनों गाड़ी का ओवरलोड है। कहाँ पर पकड़े थे? शिकारीपाड़ा। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कैमूर से खबर आ रही है। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड भिट्टी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे रेलवे क्यूमैन की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जो कि यह एक सप्ताह में अब तक 3 रेल कर्मियों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना के बाद मौजूद लोगों की मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद किसी के द्वारा जीआरपी पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जहां मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया है। इस पूरे मामले को लेकर सुपरवाइजर रामाश्रय यादव और संतोष कुमार चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस का हुआ, क्या मामला है? जी तो हमारा सर, हम लोग डीजीआर के हैं, थ्रू एम्प्लाई है, स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट है। हम लोग DFCCL में काम करते हैं। इसमें हमारा DDU से लेकर के चिरैला तक हमारा लोकेशन है। इसमें हमारे 32 बंदे काम करते हैं साहब, 32 बंदे काम करते हैं। आज क्या हुआ? आज साहब इस प्रकार हुआ कि सुबह अभय नारायण सिंह जो कि ड्यूटी पर थे, उधर से अपना लाइन चेक करते हुए जा रहे थे। उधर से ट्रेन आई। कहाँ से लाइन चेक करते हुए जा रहे थे? पुसौली से, मुठानी से आगे से पुसौली, भिट्टी है, भिट्टी कोई गांव है, उसके सामने से यही जा रहे थे, मुठानी जा रहे थे। उसी बीच DDU से ट्रेन आई, इनको धक्का लग गया। घटना भिट्टी के पास ही हुई? भिट्टी के पास हुआ। क्या पोल नंबर क्या होगा इसका? पोल नंबर था 60/20 था, 20। 60/20। क्या नाम था इनका? अभय नारायण सिंह। पिताजी का नाम? शेर बहादुर सिंह। किस पद पर थे? ये हवलदार पद पर थे, आर्मी में हवलदार पद से रिटायर हैं। रेलवे में किस पद पर थे? कीमन चाबी में ड्यूटी चेक करना। कब की घटना है? ये घटना आज 8 तारीख को 9 बजे का है, 9:15 बजे का। किस ट्रेन की चपेट में आज? मालगाड़ी से। कैसे जानकारी आप लेते? हमको जानकारी वहाँ के स्टाफ दिया, जो वहाँ पर DFCCL का, वहाँ पर और बंदे भी रहते हैं, वो जानकारी दिया हमको। इंजीनियर। तो फिर वहाँ जीआरपी पहुंची थी। हम लोग मुगल सराय से आए, मैं मुगल सराय था चंदौली इस समय। अपना हम गाड़ी लेके यहाँ आए तो हमको जीआरपीएफ ने सूचना दी, हमारे DFCCL स्टाफ भी दिया कि साहब आप बंदा इसी से। हम लोग आए। रहने वाले कहाँ से? रहने वाले सर हैं यूपी धरहरा, नहीं हरिहरपुर के हैं। उत्तर प्रदेश के हरिहरपुर के ग्राम हरिहरपुर धरहरा के पास है। इनका थाना चौबेपुर है, डिस्ट्रिक्ट वाराणसी के रहने वाले हैं। आपका पद? मेरा नाम सुबेदार रामाश्रय यादव। हम भी आर्मी से हैं, DGR से। मैं सुपरवाइजर पद पर हूँ। अभी तो हम भभुआ हॉस्पिटल में आए हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि अभय प्रताप सिंह जी का मौत हो गया है। कैसे हुआ? जो कि रेलवे में काम कर रहे थे। कहाँ पे? भिट्टी कुटिया स्थान है, रेलवे टेक पर अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे?
क्यूमैन थे जी, और अपना काम कर रहे थे। उसी बीच में मालगाड़ी आई और अपने चपेट में ले ली। किधर से? ये बनारस साइड से आ रहे थे। इसी की चपेट में आ गए? जी हाँ। इनकी मौत हो गई है? जी हाँ, क्या नाम बिल्कुल। था इनका? अभय नारायण से। इनका घर कहाँ था? जी हरिहरपुर गांव के रहने वाले हैं। कहाँ है हरिहरपुर? कहाँ है? जी बनारस में है, चौबेपुर में, जो कि अपना व्यक्तिगत समय डेरा लेकर के रामगढ़ में रह रहे थे और अपने बच्चों को पाल पोषण कर रहे थे और अपने डिप्टी मोहनिया भिट्टी कुटिया के आसपास ही दे रहे थे जी। इनके बच्चे हो गए? जो एक बच्चा है, एक बच्ची है। बच्ची करीब 12 साल की है, जो कि उसका नाम चेरू है, और एक 10 साल का बच्चा है जो कि नाम सुधांश है, शिवांश है जी। और बड़ा ही दुखद दुर्घटना है सर। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो उनको मुआवजा है उनको मिलना चाहिए, उचित मुआवजा उनके साथ उचित कार्रवाई किया जाए। यही विनती है, यही आग्रह है कि जो उनके साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो मिलना चाहिए। विभागीय रूप से कर्मी भी हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग आए हैं यहाँ अपना कागजी कार्रवाई में लगे हुए हैं। रेलवे द्वारा? जी रेलवे द्वारा। आप कौन है? जी हम तो एक विहंगम संस्थान के प्रचारक हैं। जो मुझे पता चला कि ऐसी दुर्घटना है, वो भी विहंगम संस्थान से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे कॉल किए कि ऐसी बात हो गई है, थोड़ा बाबू पता करो। मैंने आपका? मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी हुआ सर जी। सर कहाँ आपका? ग्राम समौता और शाहबाजपुर थाना मोहनिया। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में स्कूली बच्चों से भरी वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। कई विद्यार्थियों की हालत गंभीर है। जीपीआरडी कॉलेज की वैन, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही, जिसके चलते ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। मानक विहीन दौड़ रही स्कूली वैन विद्यालयों में शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग द्वारा भी नहीं चलाया जाता इन मानक विहीन गाड़ियों के खिलाफ अभियान। आखिरकार ऐसी दर्दनाक घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि सभी घायलों को बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।